नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में लगभग 10 महिलाएं और 3 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हुई। लेकिन हादसे के ठीक बाद आधिकारिक रूप से कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन समाचार पहले आया कि 15 व्यक्तियों की मौत हुई, जिसमें बच्चे भी मृत पाए गए। अब समाचार आ रही है कि कुल 18 लोगों की मौत है। कारण वही पुराना वाला प्लेटफॉर्म परिवर्तन की घोषणा। आपको याद होगा कि छठ के समय में भी लोग ऐसे ही मरते हैं। ऐसे कौन कर्मचारी है जो भीड़ के दिनों में प्लेटफॉर्म क्या रहेगा तय नहीं कर पाते और अंतिम समय में बताते हैं कि ट्रेन 12 की जगह किसी और प्लेटफॉर्म पे आ रही है। क्या आपने कभी सुना है कि इनके ऊपर हत्या का केस चलता है? क्या आपने कभी भी देखा है कि आम जनता 3 दिनों तक ऐसे किसी भी दुर्घटना पर मृत्यु दंड मांगती है? नहीं मांगती, क्योंकि उनमें वो मजा नहीं आता जो समय रैना या अलाहाबादिया वाले केस में हो। यह समाचार यह बताता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है और हम कैसे विकृत हो चुके हैं। हमारे लिए रेलवे कर्मचारियों की हत्यारन त्रुटियां एक दिन का आउटरीच है, जबकि टिकट खरीदकर गाली सुनने जाने वालों का सर मांगना 5 दिनों से चल रहा है। रेलवे ने ट्रेन चलाई, विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की और फिर कर्मचारियों को लगा कि प्लेटफॉर्म तो सही नहीं है, बदल देते हैं। वो कमरे में बैठा माइक पर घोषणा कर देता है। क्या उसे पता नहीं कि प्रयागराज जाने के लिए उद्धट भीड़ यह सुनेगी तो क्या होगा? यदि रेलवे कर्मचारियों को यह पता नहीं तो उन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए, और यदि पता है तो उन्होंने प्लेटफॉर्म बदला क्यों? भारतीय जीवन इतना सस्ता है कि कमरे में बैठकर कुछ भी बोल दिया जाए। माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, यह सामूहिक हत्या है और ऐसे कर्मचारियों को मृत्यु दंड ही मिलनी चाहिए। सदैव ही भीड़ का दोष नहीं होता। आप अपने राष्ट्र की भीड़ का व्यवहार नहीं समझ पा रहे, वह भी रेलवे की ही गलती है। यह नरसंहार सदृश दुर्घटना है। भगदड़ वह होती है जब भीड़ जहां है वहां किसी कारण से अराजकता फैलने से लोग भागने लगते हैं। यह अराजक कृत्य भारतीय रेल के कर्मचारियों द्वारा किया गया है। यदि सरकार ही भगदड़ मचाने का कार्य करे तो भगदड़ नहीं बल्कि हत्याकांड है। संभव है कि आज आउटरीच के बाद दोपहर तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के नामों पर चर्चा के बाद यह समाचार लुप्त हो जाएगा। चूंकि रात में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है तो सीएम का नाम भले ही सोमवार को आता, अब रविवार को ही आ जाएगा, यानी कि आज ही आ जाएगा।